पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे चाहनुदारो 1931 में इस स्थल की खुदाई NGM मजूमदार और उनकी टीम ने की थी। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में स्थित है। यह मौजूदगिरी से 80 मील दक्षिण में स्थित है। इस स्थल के पुरातात्विक निष्कर्ष से अनुमान लगाया जाता है कि यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण केंद्र था और संभवतः यह परित्यक्त शहर था। इस साइट को प्राचीन भारत के लंका शहर के रूप में चिन्हित किया जाता है और यह एकमात्र सिंधु शहर जिसमें कोई दुर्ग या किला नहीं है। इस साइट से प्राप्त पुरातात्विक चीज़ें जिसको नीचे सूचीबद्ध किया गया है। मनका बनाने वाले फैक्ट्री का निशान, काजल और लिपस्टिक के उपयोग की खोज की गई, दबात यानी कि इंक पॉट और बैठे चालक के साथ गाड़ी की छाप। लोथल पुरातत्वविद आर राव 1953 में सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर का पता लगाया था। यह गुजरात की खंभात खाड़ी के पास साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इस हड़प्पा स्थल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें एक बंदरगाह था जिसे देश का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। यह गोदी साबरमती नदी के रास्ते शहर को अरब सागर से जोड़ती है और इससे शहर की पूरी सभ्यता को एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र बना दिया। पुरातत्वविद और इतिहासकारों का दावा है कि लोथल संभवतः हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे व्यापक रूप में शोधित तटीय स्थल है। इस स्थल में पुरातात्विक निष्कर्षों में शामिल है बंदरगाह और जहाज घाट, एकल दुर्ग। लोथल की विशेषता यह है कि इसमें गली के सामने प्रवेश द्वार वाला घर है। युगल का बरागाह पाया गया। चालाक लोमड़ी की कहानी के साथ मुहर, हाथी दांत के बने मेसोपोटामिया की मुहर, चावल का छिलका, शतरंज की खेल और घोड़े और जहाज के टेराकोटा के आंकड़े। नेक्स्ट जो है वह कलिबंगा 1953 में अमलानंद घोष द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में कलिबंगा शहर की खुदाई की गई। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष माना जाता है। पुरातत्वविदों का दावा है कि कलिबंगा के जोता गया खेत दुनिया का पहला जोता गया खेत है। कलिबंगा शहर में जिन चीज़ों का पता चला वो हैं 2 दुर्ग, जली हुई चूड़ियाँ, अग्निवेदियाँ, धूप में सुखाई हुई ईंटें, जुताई वाले खेत, लकड़ी का हल, ऊँट की हड्डियाँ, निचले दुर्ग वाले शहर, भूकंप के सबूत, तांबे के बैल, बड़े कलश और मिट्टी के बर्तनों के साथ छोटे गोलाकार गड्ढे। नेक्स्ट जो है वो है सुरकोटदा। जेपी जोशी ने 1964 में सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटदा स्थल की खुदाई की। यह गुजरात के कच्छ जिले में सादी की नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बाद के चरण के दौरान यही 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच में हड़प्पा ने इस सिंधु सभ्यता स्थल ने बसावट की। यह एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां घोड़े की हड्डियों का वास्तविक अवशेष पाए गए थे। यह एक मजबूत हड़प्पा स्थल है जो लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। शहर के पूर्व की ओर आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है और पश्चिम की ओर दुर्ग स्थित हैं। दुर्ग आवासीय परिसर से ऊंचे थे। प्रमुख पुरातात्विक निष्कर्ष है कि घोड़े, हाथी और भेड़िए की हड्डियाँ, पत्थर की किलेबंदी। उसके बाद आता है बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है जिसे 1874 में RS बिष्ट द्वारा खोजा गया। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यह कालीबंगा से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। शहर में 5 मीटर की ऊंचाई की रक्षा दीवार के साथ एक अच्छी तरह से निर्मित किला शहर है। घरों के निर्माण के लिए जले और ढाले वाले ईंट भट्टी का उपयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली से बरामद मिट्टी के बर्तन का संयोजन कालीबंगा के समान है। इस साइट से प्राप्त कलाकृति में शामिल हैं अच्छी गुणवत्ता के जौ के दाने, खिलौने के हल, बस्ती अंडाकार आकार की थी, जले हुए ग्रेवेयर जो रूपांकनों में सजाए गए थे, हाथी दांत, कंघी, कछुआ खोल, पुरुष और महिलाओं दोनों के मानव आकृति, एस आकार के जार, चित्रित मिट्टी के बर्तन, खाना पकाने वाले बर्तन आदि। उसके बाद है राखीगढ़ी। ये इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदी
खुदाई 1963 में ही शुरू की गई। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खुदाई से पता चला कि राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता के सुनिश्चित शहरों में से एक था। इसमें सड़कें और शहरीकृत सीवेज सिस्टम शामिल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख साइट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जितनी बड़ी प्रतीत होती है। ग्लोबल हेरिटेज फंड राखीगढ़ की सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्थल में से एक मानता है। राखीगढ़ के मिट्टी के बर्तन कालीबंगा और बनवाली के समान हैं। प्रमुख पुरातत्व के निष्कर्ष हैं कांस्य खिलौना, टेराकोटा की मूर्ति, शायद आयताकार कक्षों के साथ अन्न भंडार या परिपक्व हड़प्पा चरण यानी 26 ईसा से पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का है। चांदी और कांसे की कलाकृति पर सूती कपड़े के निशान। उसके बाद है धोलावीरा। धोलावीरा को पहली बार 1937 में खोदा गया था और 1985 में RS बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हाल ही में 2014 में इस स्थल से एक बावरी की खोज की गई थी। यह मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के आकार का 3 गुना था। खुदाई के दौरान विभिन्न जलाशय मिले हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा के शहरों में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कार्यरत थी। पूरे शहर को 3 भाग में बांटा गया है, दुर्ग, मध्य शहर और निचला शहर। यह एक ऐसा विभाजन वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल है। शहर की योजना समानांतर चतुर्भुज थी। इस साइट से उत्खनित कुछ प्रमुख कलाकृति में शामिल है साइन बोर्ड, बड़े जलाशय और तटबंध बांधे, नग्न पुरुषों द्वारा चलाए जा रहे बैलों के एक जोड़े से बंधे रथ की अनुमान निर्माण में चट्टानों का उपयोग। इसकी खोज 1935 में MG मजूमदार ने की थी। यह सिंधु घाटी सिंध नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान के दादू जिले में स्थित है। इसमें मृग और गैंडे का प्रमाण है। सिंधु घाटी के अन्य प्रमुख स्थल नीचे सूचीबद्ध करते हैं। अमरी सिंध पाकिस्तान के दादू जिले में स्थित है। आलमगिरी भारत और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। बालू हरियाणा भारत के कैथल जिले में स्थित है। बालाथली राजस्थान भरतपुर के उदयपुर जिले में स्थित है। दाड़माबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। देसलपुर गुजरात भारत के कच्छ जिले में स्थित है। गनेडीवाला पश्चिम पंजाब में पाकिस्तान में स्थित है। कर्णपुरा राजस्थान भारत के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कुनाल हरियाणा भारत के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कीट डीजे सिंध पाकिस्तान में खैरपुर जिले में स्थित है। कोटबाला बलूचिस्तान पाकिस्तान के लासबेल जिले में स्थित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के कांची जिले में स्थित है। मंडी उत्तर प्रदेश भारत के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। पबुमत गुजरात भारत के कच्छ जिले में स्थित है। रंगपुर गुजरात भारत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। रोपेरी पंजाब भारत के रूपनगर जिले में स्थित है। सोनोली उत्तर प्रदेश भारत के बागपत जिले में स्थित है। शिकारपुर गुजरात भारत के कच्छ जिले में स्थित है। हमने कोशिश की है जो आपको जो है सो इसके प्रमुख जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है ना। और हमने एकत्रित करके आपको बताने का प्रयास किया है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसका जो है सो कम से कम 3-4 बार देखें और उसको नोट करें, फिर पढ़ें और फिर नोट करें। उससे अपना नोट बनाएं। नोट बनाने के क्रम में एक चीज़ का ख्याल रखें, जो इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है। जो प्लेन पेपर वाला जो आप कापी लें उसमें दोनों साइड जो है सो 2-2 इंच का जो है सो लाइन खींच रख दें और लिखें उसके बीच में। वो इसीलिए कह रहे हैं कि कभी मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपको बाद में मिलता है तो उसको आप ऐड अप कर सकें और उसके बाद फाइनल नोट जो बनाए तो आपके साइड में उसको ऐड करेंगे तो वो आप वहाँ पे एस्टेरिस्क दे के ऐड कर लें और उसको बाद में जो है अपने मेन पॉइंट्स में ले लें। इससे क्या होगा, आपका अपडेटेड होता चला जाएगा। ये प्रोसेस है सिविल सर्विसेज का नोट बनाने का, जहाँ तक जो हम लोग करते थे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सफल हुए। ऑल द बेस्ट।